मैंने तो पब्लिक में जाके पब्लिक से अपील करके ही अपनी आवाज उठाई है। 15 दिन तो मैं चुप बैठी थी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस दिन मेरी आखिरी सांस निकल जाए, मैं वहां तक लड़ पाऊंगी कि नहीं। मुझे नहीं पता कितने दिन की हिम्मत बची है मेरे अंदर अपने बच्चे का ये सब बार बार देखने की। मेरा बच्चा चला गया, उसके बाद भी वो लोग कैसे बोल पा रहे हैं यार। जो काम लोगों को, डिपार्टमेंट को करना चाहिए, सिस्टम को करना चाहिए, वो मैं करके दे रही हूं उन्हें, उसके बाद भी वो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। वही सब देखने के लिए सारी जिंदगी माँ बाप जो है बच्चे को पंख लगाते रहते हैं, उसके पंख पक्के करते रहते हैं। देखिए, मैं सब कुछ दे चुकी हूं। मैंने इतनी मेहनत पुलिस को करके दे दी है कि पुलिस को कुछ करने की जरूरत अब है नहीं। जो करना है अपने लेवल पे जो करना है उन्हें, मतलब एविडेंसेस इतने बड़े बड़े मैंने पुलिस को, इतनी वर्किंग मैंने करके दे दी है, तो बहुत काम पुलिस का जो है ना मैंने कम कर दिया है। उसके बाद भी अब उनके लेवल पे जो हो सकता है वो डिपार्टमेंट खुद करेगा। मेरे पास कहने के लिए मैं शब्दों को बार बार रिपीट करके किसी के लिए भी एलिगेशंस लगाऊं या मुझे पुश किया जाए और मैं कुछ इस तरह की स्टेटमेंट दूं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। देखिए, गुस्सा आता है तो मेरा जितना लॉस हुआ है तो उतना तो किसी का भी लॉस नहीं हुआ ना। तो मैं गुस्से में भी बोलूंगी, रोना भी आएगा मुझे। तो मेरे बच्चे के हर जगह जिस तरह से बार बार फोटो वीडियो, मैंने ये सब देखने के लिए थोड़ी सारी जिंदगी उसको पाला था। इस तरह से अपने बच्चे को देखे, माँ बाप अपने बच्चों को संभाल के उस दिन के लिए उसको उड़ते हुए देखना चाहते हैं। वो पहला दिन जिस दिन उसकी जॉब, उसका करियर, वही सब देखने के लिए सारी जिंदगी माँ बाप जो है बच्चे को पंख लगाते रहते हैं, उसके पंख पक्के करते रहते हैं। मेरे बच्चे के कौन से बॉडी पार्ट में चोट नहीं लगी, आप बताइए मुझे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद पूरी दुनिया में अगर वो नहीं देखी है अभी तक, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सब लोगों से, नॉट इवन अ सिंगल पार्ट ऑफ द बॉडी वॉज लेफ्ट टू बी इंजर्ड सो बैडली। एक पार्ट मेरे बच्चे का नहीं बचा। और मैं चाहूंगी वो दर्दनाक वीडियो, वो दर्दनाक मंजर जो मैंने अपने बच्चे का रोड पे पड़ा हुआ देखा है, वो पब्लिक देखे। शायद वो देख के लोगों को लगेगा कि भगवान ना करे उनके अपने परिवार, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव का कोई भी बच्चा उनको कभी ऐसे देखना पड़े। वो भी आप दिखाइए, लोगों को दिखाइए कि उनकी लापरवाही, उनकी नजरअंदाजी बच्चों के प्रति उनको क्या मंजर दिखा सकती है। देखिए, मैंने 15 दिन वेट किया, 13 दिन में जेन्युइनली बिजी थी, पर 2 दिन में मैंने इतना सारा काम करके दे दिया डिपार्टमेंट को। और अब उनके वकील, मुझे पता चला है कि उनके जो पुराने वकील हैं, मैं एक्चुअली इनका पूरा नाम नहीं जान पा रही थी पहले। मुझे पता था कि 2 बार ये पहले जो है वकील को हायर कर चुके हैं और इस लड़के के पुराने रिकॉर्ड्स हैं। मैंने कहीं बोला भी है ये बात, बताया, मैं एसीपी साहब को भी बता के आई हूं। और वो मुझसे जानना चाह रहे थे कि मैं बताऊं। ये आईओ ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैं उनको बताऊं, तो मैंने उनको बोला था, आईओ साहब आपका काम है, आप फाइंड आउट कीजिए मैं कितनी ऑथेंटिक हूं, कितनी ऑथेंटिक नहीं हूं। उस पर रिलाई नहीं कर सकते ना लोग। तो आप डिपार्टमेंट के बंदे हैं, आपका काम है वो फाइंड आउट करना। मैं फर्स्ट डे एसीपी साहब को भी बता के आई थी कि इसके पुराने भी 2 रिकॉर्ड हैं, वो निकलवाइए आप। तो उन्होंने बोला कि हमें कुछ मिला नहीं। तो अभी जो लॉयर साहब सामने आ रहे हैं ना, इन्होंने ही पहले 2 बार उस लड़के को बचाया हुआ है। आपको जानकारी पूरी है? मुझे पहले दिन से जानकारी है और मैं कहीं नहीं गई थी जानकारी लेने। जिस दिन मेरे बच्चे की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई थी, मेरे पास यहाँ पे सब कुछ घर बैठे आ गया था उसके, क्योंकि बट मैं वेट कर रही थी कि ऑथेंटिक तरीके से चीजें सामने आए। तो अब जब लॉयर साहब सामने आ चुके हैं, तो हर बारी एक क्लाइंट नहीं होना चाहिए। किसी माँ की हाय किसी वकील को भी लग सकती है, किसी को भी लग सकती है। अगर मेरे साथ अन्याय हो गया, वो उनके भी बच्चे हैं, ठीक है,
कभी इंसानियत भी होनी चाहिए। पैसा जीवन भर कमाना होता है, ठीक है, मर्डरर्स के लिए भी केस लड़े जाते हैं, बट दैट डजंट मीन्स कि आप इतने ज्यादा अनसेंसिटिव हो जाएं कि सब कुछ पूरी दुनिया ने देख लिया है, उसके बाद भी आप उसको डिनाई करने की कोशिश करें या चीजों को उस तरह से करें। मैं वकील साहब से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी उनके कि जब उन्होंने पहले ही, उनको तो पहले दिन ही अप्रोच हो गया था, मुझे ये भी पता है कि उन्होंने पहले मना कर दिया था। इन्होंने काफी रिक्वेस्ट करके उनको जो है वकील साहब को पता था कि वो 2 बार पहले इसको बचा चुके हैं, वकील साहब ने पहले इनको मना कर दिया था। ये भी रिपोर्ट आई है मेरे पास। कौन से केस से कोई आपको जानकारी है? नहीं, मुझे केसेस की जानकारी, देखिए अब मैं वही बोल रही हूँ कि लीगल चीजों को मैं प्रिजम्पशंस या एज्यूम करके कुछ भी नहीं बोलूंगी, ठीक है। मीडिया के पास सब कुछ आता जा रहा है, खुलता जा रहा है, वकील साहब सामने आ चुके हैं, आप उन्हीं के पास जाइए, उनके पुराने रिकॉर्ड उन्हीं से चेक कीजिए। डिपार्टमेंट करेगा, डिपार्टमेंट ने मुझे ये बोला कि उनको नहीं पता चल रहा है, अब तो वकील साहब सामने हैं और ये उनके पुराने वकील हैं, उनके मित्र भी हैं, उनके ये जो एक्यूज हैं ये उनके पुराने क्लाइंट हैं। तो अब तो डिपार्टमेंट नहीं कह सकता कि हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ मिला नहीं, तो अब निकालिए, आप उनसे निकालिए। यही चीज मैं एक बार आपसे जरूर जानकारी में भी आपके लाना चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा। जब आरोपी के पिता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का बहुत दुख है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा पुराने जब मामलों के बारे में पूछा गया कि पहले से ही इतने चालान थे उस गाड़ी पे, तो क्या एक पिता होने के नाते उनका फर्ज नहीं था कि वो तमाम चीजें देखते, अपने बच्चे को समझाते? तो उन्होंने कहा मैं तो बाहर रहता था, और जो पहले जो चालान आए वो उनके स्टाफ द्वारा जब गाड़ी चलाई गई। देखिए ये जो कहानियां जो सुना रहे हैं पूरी दुनिया को पता चल चुका है। मैंने आप लोगों को एक वीडियो भी दिया है उनका कि उनका क्या बिजनेस है। उनका बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूटर है वो। तो डिस्ट्रीब्यूटर में वो गाड़ी का सेल परचेज करते हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों को बेचते हैं, उनको कमीशन मिलता है, उन्होंने खुद अपने वीडियो में बताया है। तो वहां पे ड्राइवर्स का इन्वॉल्वमेंट कहां से आ गया? और आ गया तो कमर्शियल गाड़ियों पे होता है ना ड्राइवर्स का इन्वॉल्वमेंट। ये घर की गाड़ी है जो कि उनका बेटा खड़े खड़े नीचे बेसमेंट में लोगों की गाड़ियां ठोक रहा है खाते पीते। हाँ, मेरे खुद के जानकार हैं, एक मेरे पड़ोसी हैं, उनकी गाड़ी ठोकी हुई है। वो तो जब उस दिन उन्हें पता चला सेकंड डे, क्योंकि इमीडिएट वहां पे वो हॉस्पिटल में भी आए थे जब इंदिरा गांधी मुझे लेके जाया गया, तो मेरे ऑफिस की बच्ची जो थी जो साथ में आई थी, उसके साथ जिनके साथ मैं जाने वाली थी, मेरे जो नेबर मेरा वेट कर रहे थे ऑफिस में, उन्होंने सबको मार्केट में फोन करके बता दिया कि मैडम का लड़का ऐसे ऐसे एक्सपायर हो गया और मैं यहाँ पे हूँ। तो मार्केट में सभी पुराने हैं, वहां पे सभी इकट्ठे हो गए थे, ठीक है। तो उनमें से भी मेरे एक नेबर है जिनकी गाड़ी, उनकी भी गाड़ी इस लड़के ने ठोकी हुई है खड़े खड़े। और ये मुझे उस दिन पता चला जिस दिन मेरे बच्चे की बॉडी पोस्टमार्टम हो रही थी, उस दिन हमें पता चला ये। तो ऐसे तो अब चीजें निकलेंगी तो आधा द्वार का निकल के आएगा सामने। अब लोगों की मर्जी है, अभी भी वो चुप बैठ के तमाशा देखना चाहते हैं, सोसाइटी को अभी भी तमाशा देखना है या एंटरटेनमेंट करना है मेरे बच्चे की मौत के बाद भी, या वो कोई और एक ऐसा मंजर देखना चाहते हैं किसी माँ का, किसी और बच्चे की ऐसी डेड बॉडी देखना चाहते हैं। ये लोगों के ऊपर है। मैंने तो पब्लिक में जाके पब्लिक से अपील करके ही अपनी आवाज उठाई है। 15 दिन तो मैं चुप बैठी थी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस दिन मेरी आखिरी सांस निकल जाए, मैं वहां तक लड़ पाऊंगी कि नहीं, मुझे नहीं पता। कितने दिन की हिम्मत बची है मेरे अंदर अपने बच्चे का ये सब बार बार देखने की। बहुत दुख के साथ मुझे फिर भी ये आपसे पूछना है कि लीगल से हटकर अगर बात करें तो, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर भी बेटे के लिए काफी ज्यादा इंसाफ की मांग हो रही है। सभी लोग एकजुट हैं, चाहे देश की राजधानी दिल्ली की बात करें या जहां से भी जिसको भी इसके बारे में बचला है। आपका वीडियो जब देखा लोगों ने तो आप किस तरह का, मैं जरूर ये जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए वो एक जुवेनाइल है, अब उसको एक राहत मिली है, उसके पिता को एमवी एक्ट में बुक किया गया है, तो आप किस तरह की कार्रवाई जो है इसमें सुनिश्चित करवाना चाहते हैं? मैं देखिए शुरू दिन से कह रही हूं, आज तक जो होता है ऐसा कोई भी कानून, कोई भी संविधान ऐसा फिक्स नहीं हो गया है कि वो कभी जरूरत पड़ने पर चेंज नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होता। लोगों के लिए संविधान भी लोगों के लिए, जुडिशरी भी लोगों के लिए, रूल्स भी लोगों के लिए है। अगर वो लोगों को हार्म कर रहे हैं तो ये कह के वो नहीं तोपा जा सकता मेरे बच्चे के ऊपर कि बेल हो जाती है। ये हो जाती होगी, अब नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनली भी जो हमारे बच्चे रह रहे हैं उनके सामने भी चीजें आए, वो भी अनअवेयर ना रहे यहाँ के सिस्टम से।
मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे बच्चे का जस्टिस अकाउंट इंस्टाग्राम पे, जस्टिस फॉर साहिल, और ऑनलाइन पिटीशन फाइल कीजिए। आप लोग जहां बैठे, इतना छोटा सा कंट्रीब्यूशन तो आप कर सकते हैं, आप उस पिटीशन में सिग्नेचर कीजिए। आप इस रूल को भी चेंज करवाने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरे को इस रूल का एडवांटेज नहीं मिलेगा, आपके बच्चों का, आपके परिवारों को, आपके घर के चिरागों को इसका एडवांटेज मिलेगा। मेरा चिराग, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ खत्म है, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं क्यों लड़ रही हूं? किसी और मां का बच्चा, किसी का भाई नहीं जाना चाहिए। एक आखिरी बात जरूर पूछना चाहूंगा, रील वाली बात सामने आई थी, पुलिस ने स्टंट वाली बात से इनकार कर दिया है, रील से भी कहीं ना कहीं इनकार ही किया जा रहा है। आप क्या देखिए, यहाँ तो इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 15 दिन तक उसको अगर रियायत दी गई है तो मैं किसी पे, फिर से मैं वही बात कह रही हूँ कि मैं एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, और मुझे हाथ जोड़ के सिस्टम से मेरी विनती है कि मुझे उस लेवल पे ना उकसाया जाए कि मेरी एक माँ का पेशेंस चेक किया जाए। मेरे पास ऑलरेडी कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा है मेरे पास। मेरा पेशेंस इतना ना चेक कीजिए कि पूरी दुनिया के देखने के बाद आप उसको नकार नहीं सकते। आप बोलते रहिए, कानून तो एविडेंस पे चलता है ना, तो किसी के बोलने से क्या हो रहा है? बोलने को तो मैं भी 100 चीजें बोलती, तो फिर मेरी मानी जाएंगी क्या? ये बोलना जो है, ये इसकी कोई लिमिट है? ये तो मसाला है, यहां पे एंटरटेनमेंट के लिए मसाला है बोलना, तो उसमें नया क्या है? जब इंसान फंस जाएगा तो क्या करेगा? झूठ ही बोलेगा। तो किसी का झूठ, पूरी दुनिया को सच और झूठ सब दिख रहा है। पूरी दुनिया को आज फुटेज से उसकी स्पीड पता चल गई, उसकी लेन ड्राइविंग पता चल गई, वो कितना सही चलाता है, कितना गलत चलाता है, वो गलत चला रहा था, सही चला रहा था, कहां चला रहा था, कितनी स्पीड में चला रहा था, उसने कैसे ट्विस्ट मारा, बस के मुंह के आगे से एकदम बस के कॉर्नर से ट्विस्ट मार रहा है वो। अभी भी जो ये जो झुठला रहे हैं, उनको अपनी इज्जत की थोड़ी सी, उनको लग नहीं रहा है कि हमारे स्टेटमेंट देने से पब्लिक हमारे मतलब प्रत्यक्ष को डिनाई करके वो क्या अपनी रेपुटेशन बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? जिस डेजिग्नेशन पे वो बैठे हैं, वो उस पद को ऊंचा ले जा रहे हैं कि अपने आप को नीचे ले जा रहे हैं पब्लिक के सामने? या जो थोड़ा बहुत विश्वास गलती से लोगों का बचा हुआ है कि ठीक है, कि किस पद पे जो भी है, जो भी जिस पद पे बैठ के बोल रहा है या डिनाई कर रहा है, अगर वो लोग इतने प्रत्यक्ष प्रमाण को भी डिनाई कर सकते हैं, तो फिर लोगों को एक्चुअली में फर्दर क्या उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए किसी चीज के लिए, या करेंगे? तो ये सोच समझ के जो है, मेरे पर्सनल घर में बनाई हुई चीजें नहीं है, वो उनकी बेटी की बनाई हुई रील है। जिसको वो डिनाई कर रहे हैं, वो उनकी बेटी की बनाई हुई है। लेट मी रिमाइंड द एंटायर वर्ल्ड, एंटायर मीडिया system, department, it is not created by me. This is made by his own daughter. तो भूले नहीं, बोलने से पहले 1000 बार सोचें, देखें, परखें। किसी को, मेरा बच्चा चला गया उसके बाद भी वो लोग कैसे बोल पा रहे हैं यार? जो काम लोगों को, डिपार्टमेंट को करना चाहिए, सिस्टम को करना चाहिए, वो मैं करके दे रही हूं उन्हें, उसके बाद भी वो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। वो सबूतों को डिनाई करके क्या साबित करना चाहते हैं? मतलब वो अपनी नेग्लिजेंसी रिपीटेडली दिखाना चाहते हैं। कोई जो भी डिनाई कर रहा है, आप पहले बताइए कौन डिनाई कर रहा है, मुझे तो नहीं पता। क्लैरिटी रील को लेकर अभी तक नहीं की गई है किसी की भी तरफ से, और साथ साथ उसको लेकर, स्टंट को लेकर अभी पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं है कि स्टंट हो रहा था। मैं इसलिए ये जो रील बनी है और जो अंदर से स्पीड बनाई जा रही है, उसके लिए पुलिस कह रही है कि हम रील तमाम जांच कर रहे हैं, उन सब रीलों की, उसके फोन से या कहीं से भी जो रील्स मिली है। 15 दिन तक उनको इतना टाइम दे दिया, तो तब इमीडिएटली वो तो उसने सेकंड डे ही दे दी थी लड़की ने। हमारे पास तो सेकंड डे ही आ गई थी वो। पिता ने कहा है कि तो सेकंड डे से आज 15 दिन हो गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है? और वो ट्रिम की गई है, वो बिल्कुल पता चल रहा है कि ट्रिम की गई है। वो स्नैपचैट पे बन रही थी। दुनिया यूज करती है ना स्नैपचैट, तो सबको पता है कि जब स्नैपचैट पे कभी भी कोई वीडियो एंड होती है, उस पे ग्लिच आता है। एम आई राइट? मैंने बहुत कम यूज किया है स्नैपचैट, पर जो ये बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, जो ये सोशली एक्टिव हैं,
इंस्टाग्राम पे और जो कमेंट्स बाजी कर रहे हैं उनकी साइड से, जो वो करवा रहे हैं लोगों को पैसे देके नेगेटिव कमेंट्स करवा रहे हैं हमारे अकाउंट्स पे, जस्टिस अकाउंट पे और बाकी सारे सोशल मीडिया पोस्ट पे, तो पूरी दुनिया को पता है कि स्नैपचैट पे जब कोई भी वीडियो या कोई रील बनती है तो वो कैसे एंड होती है, उसमें ग्लिच आता है। और ये अपने को डिफेंड करने के लिए जितना अपने लिए सही था उतना ही प्रेजेंट किया गया है। तो जब हमारे पास ये सेकंड डे आ सकती है तो पुलिस ने भी तो एफआईआर की है, पुलिस ने भी तो उनको बुलाया है, बिठा, जब वो बता रहे हैं, पुलिस बता रहे हैं कि उनको बुलाया था, बिठाया था, फादर को भी थोड़ी सी चीजें हैं, क्योंकि आपने ही कहा था पहले 19 जो है लिखी गई थी, जैसा कि पुलिस ने ही बताया है, बाद में फिर जुवेनाइल में मामला। देखिए मेरे को तो आज भी इंस्टाग्राम पे मैसेज आए हुए हैं, हमारे पास तो अभी भी चीजें आ रही है। मैंने बोला था कि जब हम पब्लिक में जाएंगे, मीडिया खुलेगा, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ कुछ ना कुछ आप बीती होगी, तो वो चीजें आएंगी, या जिन्होंने और चीजें देखी होंगी जो अभी तक हमारे पास नहीं पहुंच पाए थे, नहीं पता चल पा रहा था। तो अब ये जस्टिस फॉर अकाउंट जो चल रहा है साहिल का, ये पहले बंद करा दिया गया, 2 बार बंद कराया गया ये अकाउंट। तो अगर ये बंद नहीं कराया गया होता तो उसकी रीच इतनी अच्छी जा रही थी कि उस टाइम पे हमारे पास चीजें पहले ही आ जाती। तो आपको आरोपी की उम्र को लेकर कोई संशय है? मैं देखिए, मेरे को आज भी सुनने में आया है कि आई डोंट नो कौन से मीडिया ने, क्योंकि मैं तो अपने किसी काम से गई थी तो मैं वहां बिजी थी, तो ड्राइव करते हुए तो मैं इतना ज्यादा चीजें नहीं देख सकती थी। तो जो मुझे सुनने में आया है कि यूपी से कहीं से, पता नहीं न्यूज पे चला है या कहाँ चला है, मुझे नहीं मालूम है। जब क्लियरली मेरे पास आ जाएगा मैं पता करूंगी कि कौन मुझे, क्योंकि इतने मल्टीपल कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास, इतने कॉल्स आ रहे हैं कि मेरे एक कॉल चल रही होती है तो 6 वेटिंग में होते हैं, तो मुझे पता ही नहीं चलता किसका फोन आ रहा है। तो इसलिए बहुत सारे कॉल्स ऐसे आए हैं जहां से चीजें आई हैं और वो मुझे बता भी रहे हैं, पूछ भी रहे हैं। तो मुझे ये भी सुनने में आया है कि यूपी से कोई लाइसेंस बनवाया है तो उसमें 19 साल है, इस तरह का कुछ है। और आखिरी सवाल बिल्कुल कि उसके पिता ने माफी मांगी है कि मैं माफी, हाँ, 15 दिन बाद जब पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गए तब माफी मांगने का कोई, मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ, आप मेरे से बार बार रिपीट स्टेटमेंट मीडिया प्लीज मुझसे ना पूछें, मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपसे। जो करने का काम है आप लोग भी मुझे कुछ सपोर्ट कीजिए, कुछ ग्राउंड लेवल पे मुझे भी चीजें दिखाइए। मैंने आपको सब कुछ खोल के दे दिया, तो मुझे आपसे सपोर्ट क्या है? सिर्फ क्वेश्चंस का सपोर्ट नहीं चाहिए ना यार, मुझे सिर्फ क्वेश्चंस का सपोर्ट नहीं चाहिए। अगर आप लोग सच में इंसानियत रखते हैं थोड़ी सी, आप लोग सच में सही है, तो ये जितने मर्जी एविडेंस को जो दबाएं, डिनाई करें, आप लोग खोलिए उन्हें। आपके पास सारा सिस्टम है, आपके पास सारी टीम है काम करने के लिए। आप डिटेल में दिखाइए ना चीजों को, कट शॉर्ट करके मत दिखाइए। मैं इसलिए थोड़ी आप लोगों पर ट्रस्ट करके आपको चीजें दे रही हूं कि वो कट शॉर्ट करके जो है उसको आधी अधूरी दिखाइए। आप डिटेल में दिखाइए ना पब्लिक को, इसलिए आपको दिया है कि पब्लिक को दिखाइए। लेट पब्लिक डिसाइड। तो सपोर्ट मी दैट वे प्लीज।